महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए आइए प्रिय सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव की अखंड ज्योति पत्रिका में जो लेख प्रकाशित हुए उनका ऑडियो संस्करण हम आत्मसात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अशांत रहने से भले हमें क्या लाभ हो सकता है। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा, मानसिक शांति ऐसी बहुमूल्य खुराक है जिसे प्राप्त करने पर गरीब आदमी भी बड़े आनंद और प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करते हैं। श्रम अधिक करना पड़े, भोजन घटिया मिले, भले ही अन्य शारीरिक सुविधाएं नहीं मिले, तो भी मानसिक शांति मिलने की दशा में मनुष्य सुखी ही रहेगा। पर यदि मनुष्य के जीवन में सब सुख साधन रहते हुए भी उसे आंतरिक चिंता और परेशानी से मन व्यथित रहता है, तो वह अपने को नरक में पड़ा हुआ अनुभव करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जीवन का आनंद लाभ करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह अपनी मानसिक अशांति के कारणों की तलाश करे और उनसे छुटकारा पाने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके कदम उठाए। अन्य अभावों और कठिनाइयों के रहने से कुछ विशेष हानि नहीं है, पर चित्त का उद्विग्न रहना एक भारी विपत्ति है। इससे जीवन का सारा आनंद ही नष्ट हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं, यदि अशांति का कारण कोई परिस्थितियां हैं तो बदलना चाहिए, और यदि आदत ही ऐसी बन गई Bluetooth disconnected. कि जरा सी बात पर जी घबराने लगे, भय का पहाड़ सामने उपस्थित दिखाई दे, तो इस दुर्बलता को भी परास्त करना पड़ेगा। उपाय जो भी हो वह हमें करना पड़ेगा। हथियार डालना कोई सॉल्यूशन नहीं। यदि हम अपने आप को निढाल होकर गिरा दें तो वो कोई समाधान नहीं। परिणाम यही प्राप्त करना चाहिए कि मन की अशांति दूर हो, चित्त में बेचैनी ना रहे, जीवन क्रम को और अधिक समृद्ध और उन्नतिशाली बनाया जा सकता हो तो ठीक है, वैसा हमें करना है। अगर नहीं तो जहां पर है वहीं पर बने रहते हुए हमें मानसिक शांति को प्राप्त करना है। कोई सफलता इतनी कीमती नहीं कि उससे आंतरिक अशांति के द्वारा होने वाली क्षति की पूर्ति की जा सके। ये बात अपने जहन में अवश्य बिठा लें कि कोई भी सुख सुविधाएं आपकी मानसिक शांति से बढ़कर नहीं है। लेकिन दरअसल हम ये भूल जाते हैं। वर्तमान समय में यही लोग भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से पूरे भारतवर्ष में अवसादग्रस्त लोगों की संख्या तादाद बढ़ती जा रही है। और अवसादग्रस्त मतलब मेंटली डिस्टर्ब, मेंटली स्ट्रेस। आप कब क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए कभी भी किसी चीज को इतना महत्व ना दें कि वो आपके मन को अशांत कर दे। होई वही जो राम रचि राखा, भैया होगा वही जो राम रचि राखा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल की इच्छा हम नहीं कर सकते। हम तो पहले फल की इच्छा करेंगे भैया, और फिर बाद में कर्म डिसाइड करेंगे। ये वर्तमान परिस्थिति है और यही दुख का सबसे बड़ा कारण। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने निरंतर कर्म करते रहना है। ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है। सदगुरु पर विश्वास रखना है, अपने इष्ट पर विश्वास रखना है, सन्मार्गी बनना है, देवत्व को प्राप्त करना है और अच्छे संस्कारों के साथ अपने परिवार का भी कल्याण करना है। बोलिए जय श्री राम।